स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आप जानते हो इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स आपके साथ periodically एक्सचेंज करता हूं और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक ऐसी कंपनी के स्टॉक की चर्चा करेंगे जिस कंपनी के स्टॉक ने 130% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड की, जिसका एनएसई सिंबल है सर्वोटेक। यहाँ पर 3,900 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। 175 रुपए के आसपास का प्राइस है। 205 का रहा है 52 वीक हाई और 73 रुपए का रहा है 52 वीक लो। हल्का हल्का डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कीजिएगा इस कंपनी के स्टॉक से, जो है 0.03% का। आरओसी आरओई दोनों ही 10% से ज्यादा का है, जो अपने आप में अच्छी बात है। ना के बराबर डेट है। यहाँ पर 0.45 का डेट टू इक्विटी रेशो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक वर्ष में 130% के रिटर्न और 6 महीनों में 105% के रिटर्न बनते हुए दिखे हैं। ये कंपनी दोस्तों 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एलईडी लाइट्स यहाँ तक सोलर पावर प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के स्टॉक के अगर टेक्निकल्स की बात करें तो पूरे वर्ष किसी भी समय में अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नहीं गया कंपनी का स्टॉक, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आपको वॉल्यूम की भी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो दर्शाता है कि कंपनी का स्टॉक बेहद ही लिक्विड है। यहाँ पर अगर क्वार्टरली नंबर्स को देखें तो सितंबर 2024 में 182 करोड़ की सेल्स को कंपनी रिपोर्ट किया था, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कई ज्यादा है, क्योंकि 98 करोड़ की सेल कंपनी ने जून 2024 में रिपोर्ट की थी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में रिपोर्ट किया और पिछले क्वार्टर में मात्र 5 करोड़ रुपए का था। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पर आपको प्रमोटर की हिस्सेदारी तकरीबन 59% के आसपास की देखने के लिए मिलेगी। एफआई की हिस्सेदारी तकरीबन 6% के आसपास की और बाकी सारी हिस्सेदारी पब्लिक की है। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 60% के आसपास की हिस्सेदारी थी। यहाँ तक मार्च 2024 में 61% तक भी पहुंची थी, लेकिन उसके बाद ये 1.5% तलक का डिप आया है, जो शायद आपको निराश कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, मैं उसका कारण थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना पसंद करूंगा, जो है सर्वोटेक पावर के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में। यहाँ पर सर्वोटेक ने अपनी बोर्ड मीटिंग में 58,50,000 फुली कन्वर्टेबल वारंट्स, जो 167 रुपए 40 पैसे पर वारंट के हिसाब से इशू किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। और ये वारंट जो है कंपनी के प्रमोटर सारिका भाटिया को दिए गए हैं। अब हर वारंट का जो कन्वर्जन है वो एक इक्विटी शेयर में हो सकता है। यहाँ पर 18 महीने का समय रहता है। उसके अंदर जब भी प्रमोटर चाहे अपने वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन आपको हिस्सेदारी कहीं ना कहीं मैच होती हुई दिखेगी। अभी तक पेडअप इक्विटी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, पर जो भी वारंट्स पे कन्वर्जन होंगे दोस्तों, वो पोस्ट इशू इक्विटी होल्डिंग में बदले जाएंगे, जिसका मतलब सीधा सीधा साफ है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की हिस्सेदारी आपको बढ़ती हुई दिखेगी और प्रमोटर जब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उस बिजनेस में तो जान होती है। और यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, जहां पर कंपनी ने जर्मनी में सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर सर्वोटेक ने जर्मनी के एक लिस जीवी जीनबी एच के साथ, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे वैसे भी नाम आ रहा है आपके, पार्टनरशिप की है और सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट एनर मास के नाम से जाना जाएगा, जो माइक्रो मोबिलिटी व्हीकल्स जैसे ई बाइक्स और ई स्कूटर्स के लिए होता है। और 50 सिटीज ने 100 सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाएंगे। हर स्टेशन एआई ड्रिवन एनर्जी मैनेजमेंट के साथ सोलर पावर का भी यूज करेगा। ये प्रोजेक्ट जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री इकोनॉमिक अफेयर्स और क्लाइमेट एक्शन के ग्रांटेड फंडेड में से है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा अपडेट है सर्वोटेक के लिए। पार्टनरशिप जर्मन माइक्रो मोबिलिटी मार्केट में एक इनोवेशन लाएगी और अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी काफी सस्टेनेबल बनाती हुई दिख सकती है। कंपनी के स्टॉक में ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, लेकिन इसके चलते चार चांद लगते हुए दिखेंगे कि प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ इतना बड़ा अपडेट जो जर्मन के साथ पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, वो भी आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। उसके हिसाब से सूझबूझ से अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी भी निवेश का फैसला करना चाहिए। वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझनी चाहिए। बड़ा निवेश में इसी तरीके के इमर्जिंग कंपनीज को मैं कवर करता रहता हूँ, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। आपके सवाल है सुझाव नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा।